इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अल-शिफा अस्पताल के पास फायरिंग हो रही है। इजरायल की सेना ने अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया है। खबर यह है कि अस्पताल का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है। तो इजरायल की सेना लगातार फायरिंग कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अल-शिफा अस्पताल के पास फायरिंग कर रही है इजरायली सेना। इजरायल की सेना ने अस्पताल को चारों तरफ से घेरा हुआ है। खबर यह है कि अस्पताल का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है। और कल हमने देखा कि अल-शिफा अस्पताल के अंदर जिन लोगों ने शरण ली हुई थी, खासकर फिलिस्तीनी नागरिकों ने, वो वहां से चले गए हैं। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ये कहना है कि अल-शिफा अस्पताल को आतंकवादियों ने बेस बनाया हुआ है, सुरंगें वहां पर है। ऐसे में वो आतंकवादियों का खात्मा कर रही हैं। और अल-शिफा अस्पताल, जहां पर अभी भी भीषण फायरिंग हो रही है, ऐसे में वहां का बिजली कनेक्शन भी कट चुका है। उधर लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजरायल पर बड़ा हमला करने का दावा किया है। दावा यह है कि लेबनान बॉर्डर के पास मौजूद इजरायल की सेना के ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई ड्रोन दागे हैं, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए ड्रोनों ने वहां तबाही मचा दी। इजरायल बॉर्डर के पास से जो वीडियो सामने आया, उसमें हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए ड्रोन ने इजरायल की सेना के ठिकानों को तहस नहस कर दिया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके हमले में इजरायल के 6 सैनिक घायल हो गए। एक रोज पहले इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया था, जिसके जवाब में अब हिजबुल्लाह ने इजरायल की सेना के ठिकानों पर ड्रोन से भीषण बमबारी की। इजरायल के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच महीने भर से चल रही झड़पों में दक्षिणी लेबनान कई बार मिसाइलें और रॉकेटें दाग चुकी है, जिसकी वजह से इजरायल के उत्तरी इलाके को खाली कराना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह कि रूस, ईरान और चीन की तिकड़ी किसी भी कीमत पर माहौल को शांत नहीं होने देना चाहती, क्योंकि उसे पता है कि पश्चिम एशिया उनके कट्टर दुश्मन अमेरिका की कमजोर नब्ज है, जहां वो अपने पक्के दोस्त इजरायल की वजह से अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि गाजा में हो रही मौतों के लिए अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया गया, जिसका रूस, ईरान और चीन की तिकड़ी ने फायदा उठाने की कोशिश की और पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों को अमेरिका के खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया। क्योंकि पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों की संख्या अच्छी खासी है, और अगर रूस, ईरान और चीन को इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जैसे देशों का साथ मिल गया, तो फिर तो पूरी बाजी ही पलट सकती है। और इसीलिए अमेरिका को कमजोर करने के लिए रूस, ईरान और चीन ने पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और ऐसी चाल चल दी कि अमेरिका के पास कोई जवाब ही नहीं बचा। क्योंकि जंग के बीच सीज फायर जैसे मुद्दे पर इजरायल भी अमेरिका की बात नहीं मान रहा है। उधर अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में इजरायली समर्थकों और फिलिस्तीन के समर्थकों में मारपीट हो गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सड़क किनारे कुछ लोग एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते दिखे। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले प्रदर्शनकारियों और इजरायल के समर्थकों में लड़ाई 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के वीडियो की स्क्रीनिंग पर शुरू हुई। लॉस एंजलिस में एक म्यूजियम के बाहर 150 इजरायली समर्थकों ने 7 अक्टूबर को हुए हमले का वीडियो दिखाया, जिसमें नाराज फिलिस्तीनी समर्थकों का एक गुट वहां पहुंचा और झड़प शुरू हो गई। 3 दिन पहले भी दोनों पक्षों के समर्थकों में झड़पें हुई थी, जिसमें एक इजरायली समर्थक की जान चली गई थी। और लगातार इस तरह के बयान दे रहा है, जिससे दोनों के बीच मतभेद के संकेत मिले, क्योंकि इजरायल हमास के अंत तक जंग जारी रखना चाहता है, जबकि अमेरिका कुछ घंटे के लिए युद्ध रोकने का सुझाव दे रहा है। यानी इजरायल और अमेरिका के बीच भी खटपट हो गई, जिसकी वजह गाजा में सीज फायर के मुद्दे पर अमेरिका पर बन रहे दबाव को माना गया, क्योंकि ये दबाव पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों ने डाला। यही नहीं, बाइडेन को अमेरिका में अरब मूल के मुस्लिमों के संगठनों ने वोट न देने की धमकी तक दे डाली थी, जिसके बाद सीज फायर के मुद्दे पर बाइडेन के सुर बदलने लगे और इजरायल पर दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि हूथी विद्रोही भी सीज फायर का दबाव बनाने के लिए इजरायल पर मिसाइलें दाग रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि गाजा में जंग तुरंत रुके। हूथी शिया मुसलमानों का कट्टरपंथी संगठन है, जो यमन में सुन्नी मुसलमानों और उनका साथ देने वाले सऊदी अरब से लड़ रहा है, और इस काम में ईरान हूथी लड़ाकों के साथ है, जिसकी मदद से हूथी विद्रोहियों का यमन की राजधानी सना समेत एक बड़े हिस्से पर कब्जा हो गया। उधर यमन में हजारों की संख्या में लोगों ने इजरायल के खिलाफ मार्च निकाला। सड़कों पर उतरे फिलिस्तीन समर्थकों ने गाजा पट्टी में इजरायल की सेना के एक्शन पर एतराज जाहिर किया और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजधानी सना के सड़कों पर इजरायल के खिलाफ भड़के लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा।
सभी प्रदर्शनकारी अपने हाथों में फिलिस्तीन के झंडे और इजरायल के खिलाफ लिखे पोस्टर बैनर लिए हुए थे। इजरायल के खिलाफ ये प्रदर्शन यमन के चरमपंथी संगठन हूथी ने बुलाया था। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद से ही हूथी विद्रोही खुलकर हमास का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि गाजा पट्टी पर इजरायल के एक्शन से नाराज हूथी विद्रोहियों ने इजरायल को निशाना बनाकर मिसाइलें तक दाग दी थी। सना में फिलिस्तीनी समर्थकों ने इजरायल पर गाजा पट्टी में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का नरसंहार करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया।